रिसेंटली यहाँ पे सुसाइड हुई है। अगर किसी की स्पिरिट है तो मैं आपके साथ, मेरी पूरी सिंपैथी है कि आपके साथ गलत हुआ, और मैं आपसे माफ़ी भी मांगता हूँ। इस हॉन्टेड प्लेस को विजिट करने के बाद सबसे पहले तो मेरा यूट्यूब चैनल बैन हो गया। वो यूट्यूब चैनल जिससे मैं महीने के 1.5 से 2 लाख रुपए कमा रहा था, उसके बाद मेरे और मेरे बिजनेस पार्टनर के बीच में डिस्प्यूट आ गया, जिससे मुझे उस बिजनेस से एग्जिट होना पड़ा। अब मेरे पास ना यूट्यूब अर्निंग थी ना ही बिजनेस था। अब मैं सोच रहा था इससे बड़ा और क्या ही होगा, तब पता चलता है कि मेरी कोविड की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आ गई है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक सियाल और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक हॉन्टेड स्टोरी। ये बात है फरवरी 2022 की, जब मैंने और मेरे दोस्तों ने ये प्लान किया कि हम उत्तराखंड के लंबी देहर माइंस जाकर कैंपिंग करेंगे। हम उस वक्त नाइट शिफ्ट किया करते थे। हमारी जैसे ही शिफ्ट एंड हुई, हम बिना सोए सीधा ऑफिस से ही लंबी देहर माइंस की तरफ निकल गए। गाइज, हम लंबी देर माइंस जा रहे हैं। माना जाता है कि यहाँ पे 50 से ज़्यादा हज़ार लोगों की मौत हुई थी। हर किसी का अलग अलग कहना है। कोई कहता है जल के मरे थे, कोई कहता है जो पहाड़ को तोड़ने के लिए ब्लास्ट होता है उस ब्लास्ट में दब के मरे थे, कोई कहता है कि यहाँ पे माइनिंग होती थी तो वो धीरे धीरे मरते गए तो उनको वहीं गाड़ दिया जाता था। जैसे ही हम लंबी देहर माइंस पहुंचे, हम वहाँ पे एडमिन ब्लॉक में शूट ले रहे थे। सब कुछ नॉर्मल था, कुछ हमें ऐसा लगा नहीं। वहाँ पे हमने बहुत सी फोटोग्राफ्स ली और वीडियो शूट करी। फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि चलो अब हम मेन माइनिंग एरिया की तरफ चलते हैं। तो हम वहाँ से माइनिंग एरिया की तरफ निकले। तो थोड़ी दूर चलने के बाद ना वहाँ पे एक पुलिया सी आती है, पुलिया टाइप ही कहेंगे उसको। जैसे ही उसको हमने क्रॉस करा ना, तो मुझे अचानक से ठंड लगने लग गई। मैंने अपने दोस्त पवन को बोला, पवन यार एकदम ठंड नहीं बढ़ गई यहाँ आके? फिर पवन कह रहा हाँ ठंड तो लग रही है। मैंने कहा शायद मुझे इसलिए लग रही होगी क्योंकि मैंने खाली एक टी शर्ट डाली हुई है, सर्दियों का टाइम है। बट मेरे दिमाग में ये बात भी आई, यार ये 2 इंच 3 इंच चल के एकदम से ठंड कैसे पड़ गई? अगर इतनी ठंड लगनी थी टी शर्ट की वजह से तो पीछे भी तो लग सकती थी ना। खैर, हमने अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी और हम सीधा चलते चलते मेन माइनिंग एरिया पे पहुंच गए। गाइज, मैं लंबी देर माइंस पे पहुँच गया हूँ। ये एक्चुअल माइंस है। ये देखो नीचे आपको दिखेगी। वहाँ हमने शूट लिया, प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड करी और वहाँ से हमने वापस आने के लिए डिसाइड किया। जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे तो उस टाइम अंधेरा हो गया। तो गाइस देखो एकदम से कितना अंधेरा हो गया है। हम पैदल आते जा रहे हैं लंबी देर माइंस में। जैसा कि उस भैया ने हमें बताया था कि आप आगे जाते रहोगे पहुँच भी नहीं पाओगे, अंधेरा हो जाएगा। आप ये देखो बिल्कुल कुछ दिख नहीं रहा है। और अभी जानवरों का भी खतरा बढ़ रहा है। यहाँ पे जो यहाँ पे चरवाए थे वो भी जा रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि यहाँ से जाओ आप लोग, क्योंकि यहाँ पे भूत वगैरह हो या ना हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। बट यहाँ पे जानवरों का खतरा है, जैसे भालू हो गया, बाघ हो गया, चीते हो गए, वो हो गए। तो अभी हम वापसी की तरफ जा रहे हैं। पवन अलग चल रहा था, मैं सेल्फी मोड पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल था। पवन पीछे पीछे चल रहा था, तो थोड़ा गैप था हमारे बीच में। मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा, सडनली मुझे लगा मेरे आगे से कोई भाग के गया है, कोई परछाई सी दिखी। मैंने जैसे ही फ़ोन नीचे करके देखा, सामने कुछ नहीं था। मेरे को लगा मे बी कोई काली बिल्ली या कोई जानवर गया होगा, पहाड़ी जंगल एरिया है। तो मैं अपना वीडियो कंटिन्यू करके आगे चलता गया। तब अचानक से मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई है। जैसे मैंने पीछे पलट के देखा, कोई नहीं था वहाँ पे। फिर मुझे लगा यार यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। अभी मुझे आगे से कोई परछाई जाती हुई दिखी, अब मुझे लगा मेरे पीछे कोई है। मैंने फटाफट पवन को बुलाया। मैंने कहा पवन मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। पवन कह रहा है यार ये ऐसा एरिया है, यहाँ पे इतनी बातें प्रचलित है, यहाँ पे ये होता है। तो कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग आते हैं, हमारे दिमाग में वहम बैठ जाता है और वही हमारे साथ होता है। तो मुझे लगा तेरी बात तो सही है यार, हो भी सकता है ऐसा कि मेरा वहम हो रहा हो, क्योंकि हमारा दिमाग 10 चीज़ें सोचता है। रात का समय है, अंधेरा हो गया है, जंगल है और हॉन्टेड प्लेस बोला जाता है इस एरिया को। खैर, फिर थोड़ी दूरी पे मुझे किसी की बातें करने की और हंसने की आवाज़ें आने लगी। मैंने पवन को बोला यार पवन देख, तेरे को भी आवाज़ें आ रही है? पवन ने कहा हाँ मुझे भी आ रही है। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है, इतने जंगल में हमारे अलावा तो कोई मुझे दिख नहीं रहा। तो उसने बोला मे बी नीचे पहाड़ हैं और नीचे पहाड़ों के नीचे कोई रहता होगा, वो बातें करता होगा। यहाँ वो जो वो कहते हैं ना, जो भैंस, जो क्या कहते हैं, भेड़ बकरियाँ चराते हैं चरवाए, वो रहते हैं, उनकी आवाज़ें आ रही होंगी। तो मैंने कहा यार 7-8 हज़ार फीट ऊपर कैसे आवाज़ें आ सकती हैं, या जितना भी ऊंचाई रही होगी उतनी ऊंचाई पे कैसे आवाज़ें आ सकती हैं अगर नीचे कोई रहता है तो। मैंने कहा पवन भाई सुन, बंद कर वीडियो, अपने कैंप में चलते हैं। थोड़ा तेज तेज पैर चला, यहाँ कुछ तो है। पवन अभी भी मानने को तैयार नहीं था, बट मैंने वीडियो बंद कराई और उसके साथ में अपने कैंप की तरफ चल गया। और हम तेज तेज चल रहे थे, वहाँ हमने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। अब हम अपने कैंप में पहुँचे। अब मैंने देखा कंटेंट तो बनाना ही है यूट्यूब पे डालने के लिए, तो मोबाइल उठाया अपना और देखा मैंने क्या क्या रिकॉर्ड करा है। अब यहाँ से हमें पता चला क्यों इस एरिया को, इस लंबी देहर माइंस को हॉन्टेड कहा जाता है। मैंने जब वो वीडियो देखी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा था, उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ।
लिटरली मैं सेल्फी मोड में ट्राईपोड में अपना फ़ोन पकड़ के रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उसमें। ना तो मैं रिकॉर्ड हुआ ना मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हुई। माना कि वहाँ अंधेरा था, बट मैंने एक छोटी रिंग लाइट लगा रखी थी तो मैं पूरा दिख रहा था वीडियो में रिकॉर्ड होते हुए भी। बट वो कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पे कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, सिर्फ एक ब्लैक स्क्रीन रिकॉर्ड हुई, वो भी 3 से 4 सेकंड की। मैंने पवन को कहा, पवन अब तू इसको कैसे जस्टिफाई करेगा। उसके बाद पवन को लगा हाँ यहाँ पे कोई दिक्कत है, ये चीज़ तो मैंने भी देखा, तो वीडियो रिकॉर्ड करता हुआ आया है, बट वो अब वीडियो नहीं रिकॉर्ड हुई, और भी ये तो है नहीं कोई हमने चाइनीज फ़ोन ले रखा है। अब यहाँ से हमारे को सोचा कि अब भाई लाइटें जलाओ अपनी कैंप की, जो भी हम टॉर्च लाए हैं उसको जला के रखो, और फ़ोन में हनुमान चालीसा हमने चला दी और वो रिपीट पे चला दी पावर बैंक लगा के। सुबह हुई, सुबह हमने कहा निकले यहाँ से फटाफट। हमने अपना पैक करा, टेंट वेंट हमारा अपना खुद का था, हमने उसको पैक करा, वहाँ से निकले। थोड़ी दूरी पे जाकर ही क्या हुआ हमारे साथ, हमारी गाड़ी की क्लच में कोई प्रॉब्लम आ गई। अब पहाड़ों में कहाँ मैकेनिक ढूंढे, लिफ्ट मांग के गए, एक मैकेनिक को लेकर आया, क्लच रिपेयर कराया। वहाँ से हम थोड़ा दूरी गए थे कि गाड़ी का टायर पंचर हो गया। मैंने पवन को कहा, पवन ये उस जगह की वजह से तो नहीं हो रहा, कोई चीज़ ऐसी नेगेटिविटी हमारे पीछे लग गई हो। पवन ने कहा यार कोइंसिडेंस होगा, जो है उस जगह को वहीं छोड़ा, उस बारे में बात नहीं करनी। मैंने कहा चल ठीक है। हमने अपना टायर रिपेयर पंचर था जो, उसको रिप्लेस करा, स्टेपनी लगाई और दिल्ली की तरफ आ गए। अब हम हाईवे पे पहुंचे थे, पहाड़ी एरिया खत्म हो गया था, तो मैंने कहा पवन मैं चलाता हूँ, पहाड़ों में मुझे थोड़ी दिक्कत है, तूने चला ही लिया, तू भी थक गया होगा। अब मैं नॉर्मल हाईवे पे चला रहा था। चलाते चलाते मुझे ऐसा लगा कि मेरे सामने कोई आ गया है गाड़ी के। मैंने फटाफट ब्रेक मारी तो देखा कोई भी नहीं था। पवन कह रहा तू पागल है कि हाईवे पे ऐसे क्यों ब्रेकें मार रहा है। मैंने कहा यार मुझे लगा कोई शायद से एकदम अचानक से आ गया। कह रहा कोई नहीं आया, मैं तो देख ही रहा हूँ सामने। मैंने कहा मुझे लगा। उसने कहा पवन ने देख नाइट शिफ्ट करके आए हैं, सोई नहीं है, रात को भी कैंप में डर के मारे ढंग से सोए नहीं थे, हो सकता है नींद तूने नहीं लिया तो तेरे को कोई वहम हो रहा हो, तू पीछे जाके सो जा, मैं गाड़ी चलाता हूँ। मैंने कहा ठीक है तेरे को जैसा लगे। अब हम जैसे तैसे घर आ गए, घर पहुँच गए। अगले दिन जब मैं ऑफिस गया अपने, पवन ही मेरा बिजनेस पार्टनर था, तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, नॉर्मल डे था, हम लोग काम कर रहे थे अपना। सडनली हम दोनों के बीच में ऐसा डिस्प्यूट हुआ, वो भी एक थर्ड पर्सन के कहने पे, कि मुझे रात को 1:30 बजे ऑफिस का दरवाज़ा ऐसे बंद करके घर वापस आना पड़ा और अपना बिजनेस मैंने वहीं छोड़ दिया, पार्टनरशिप तोड़ दी पवन के साथ। मैंने सोचा यार कोई बात नहीं, ठीक है थोड़े टाइम नई बिजनेस से अर्निंग होगी, कोई बात नहीं, अपना यूट्यूब चैनल तो चल ही रहा है, आराम से 1.5 से 2 लाख रुपए महीना आता है, काम चल जाएगा, दोबारा बिल्डअप कर लेंगे बिजनेस। थोड़ी देर में मेरे पास क्या ईमेल आती है कि योर यूट्यूब चैनल हैज़ बीन डीमोनेटाइज्ड। अब मैंने सोचा ये क्या हो गया यार, सडनली मैंने पूरी ईमेल को पढ़ा, उसमें पॉलिसी वायलेशन ये वो लिखा था। अब ये तो बड़ी प्रॉब्लम। बिजनेस पार्टनर था मैं, वहाँ से अर्निंग होती थी बंद, यूट्यूब चैनल जिसके भरोसे में वहाँ से छोड़ के आया था, नहीं तो हो सकता मैं ना छोड़ के आता, बात को संभालने की कोशिश करता, वो डीमोनेटाइज हो गया। इससे बुरा क्या होता है कि इंसान के साथ बिजनेस भी बंद, अर्निंग के सोर्स भी बंद। तब पता चलता है कि इससे बुरा भी हो सकता है। क्या हो सकता है कि मैं ऐसे ही बाहर घूमने निकला, आके सो गया घर पे। शाम को जब मैं उठता हूँ तो बहुत तबीयत सी खराब लग रही, सर फट रहा है, खांसी हो रही है, सब कुछ एकदम अजीब सा ही हो रहा था, गले में प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने कहा यार डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। डॉक्टर के पास गया, टेस्ट हुए, टेस्ट के बाद आता है कि जी आपको तो कोविड है। अब ओमिक्रॉन उस वक्त चल रहा था, वो मुझे हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ मेरे साथ यार पवन गया था और एक दीपक और है, हम 3 बंदे गए थे ट्रिप पे, मेरे को ही कोविड होना था, सब कुछ मेरे साथ ही गलत होना था, मेरे को ही सामने बंदा दिखता है, मेरे को ही परछाइयाँ दिखती हैं, मेरा ही यूट्यूब चैनल डीमोनेटाइज हो गया, मेरा ही बिजनेस बंद हो गया, मेरे को ही कोविड हो गया, मैं कहीं जॉब ढूंढने भी नहीं जा सकता, क्या करूँ अब। 11 दिन के लिए क्वारंटीन, एक कमरे में बैठ गया, लैपटॉप में लगा रहता था, कभी कोई मूवी देख ली, कोई साउथ इंडियन मूवी चल रही है, कभी कुछ। फिर क्या होने लगा कि मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे कमरे में कोई है। मैं सोता हूँ, आंखें बंद करता हूँ तो मुझे सपनों में लगता है कोई मुझे देख रहा है, आंखें खोलता हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे लैपटॉप में मूवी देख रहा हूँ कि साइड में कोई देख रहा है। मैंने कहा मैं तो नहीं रह सकता। किसी तरह मैंने 11 दिन वहाँ पे काटे उस कमरे में,
11 दिन पूरे हुए, मेरा क्वारंटीन पूरा हुआ। उसके बाद मैं जहाँ दूसरे कमरे में घर वाले थे, मैं वहीं जाके बैठने लग गया और सोफे पे ही सोने लग गया। मैं अपने कमरे में भी नहीं जा रहा था। फिर भाई घर वाले पूछ रहे क्या हुआ, मैंने कहा मेरे को ऐसा ऐसा लग रहा है, वहाँ पे कोई है। तो फिर हमने क्या किया, एक पंडित जी हैं, किसी ने बताया, उनके पास गए। वहाँ हमने उन पंडित, अच्छा मैं पंडित जी को मैंने पूरी स्टोरी भी नहीं बताई कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वहाँ गए, पंडित जी ने अपना हाथ देखा और पैर देखा और उसके बाद उन्होंने बता दिया तुम एक ऐसी जगह पे गए हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है और वो नेगेटिविटी तुम्हारे साथ लग गई है, इसलिए तुम्हारे साथ सब कुछ बुरा ही बुरा हो रहा है। जबकि मैंने पंडित जी को बताया भी नहीं था कि मैं कहाँ गया हूँ। बस मैंने उनको ये कहा था कि ऐसे ऐसे काम में प्रॉब्लम आ गई है। उन्होंने अपने आप ही बता दिया। फिर उन्होंने कुछ अपना मेरे को कुछ रिचुअल्स बताए जो मुझे फॉलो करने थे। उन्होंने अपनी पूजा करी और कहा मुझे कि आपको ये फॉलो करना है। मैंने सेम चीज़ फॉलो करी। धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हो गई। मैं अपने कमरे में जाके सोने लग गया नॉर्मली। कुछ ऐसा फिर मेरे को एहसास नहीं होता था कि ये कोई मुझे देख रहा है या कुछ। फिर मेरी एक कंपनी में जॉब भी लग गई। मैंने वहाँ तकरीबन 6 महीने जॉब करी। फिर बाद में मैंने वो बिज़नेस खुद से स्टार्ट कर लिया। जो बिज़नेस मैं पवन के साथ किया करता था वो मैंने अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर लिया। और तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको स्टोरी पसंद आई होगी। आप अपनी राय, अपने जो व्यूज़ हैं वो कमेंट में ज़रूर देना और बताना हमें आप में से किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ है या किसी रिलेटिव के साथ कुछ भी पैरानॉर्मल हुआ है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम हैंडल और ईमेल पे हमें वो स्टोरी भेज सकते हैं। हम अगली वीडियो में उस स्टोरी को ज़रूर नरेट करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।